जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी हो, सत्संग की बातें आपने बहुत सुन ली, आपके समझ में भी आ गया होगा, लेकिन जिस काम के लिए आप आए हैं यह कोई साधारण काम नहीं है। इसे उस मालिक की दया की जरूरत पड़ती है, और वह दया कोई सड़क पर नहीं पड़ी कि उठा करके लगा दो। इसलिए कहा जाता है, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, मेरा मैं जानूं। अरे बीज न बोया जाता खड़क पर, मेरा मैं जानूं। तो प्रेमी हो, आपके बच्चों का एक कार्य मैं गुरु महाराज के दया कृपा से करता हूँ। कितने दिनों से कर रहा हूँ, आज तक इसका मुनाफा आपको देना पड़ेगा या कभी किसी को नहीं कहा। और एक बात जरूर कहता हूँ कि आप मानो तो शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओगे तो आप बहुत तकलीफों से बच जाओगे। जय गुरुदेव। वरना आजकल तो शाकाहार की सख्त जरूरत पड़ रही है। तो भाइयों और बहनों, जिन बच्चों पे यह प्रयोग हुआ है उनसे मैं अपील करता हूँ कि तुम मुझे सहयोग दे देना। क्या सहयोग देना है? उन बच्चों को हाथ पकड़ करके चलाने की कोशिश करना, सीधे पैर रख के चलाने की कोशिश करना। आप हर रोज ये नियमित रूप से करोगे तो जल्दी से जल्दी उनके पैर सीधे हो जाएंगे। पैर सीधे होगे नहीं ऐसा नहीं, जरूर होगे। लेकिन बात यह है कि मैंने ये आवाज लगाई है कि जन्म से जो विकलांग है, अभी अभी जो बातें चल रही है कि ये कर्मों का विधान है, ये कर्म है। तो प्रेमियों, आज मैं बताता हूँ आपको, ये जो जन्म से विकलांग होते हैं यह कर्म नहीं है। अगर कर्म होते तो मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। यह बात अलग है, वो संगत में बोलने की नहीं है, इसलिए मैं खुला शब्दों से नहीं बोल सकता। लेकिन ये गलती माँ बाप की है। माँ बाप की गलती से ये बच्चे विकलांग होते हैं। और जो बच्चा पैदा होने के बाद एक्सीडेंट होकर के, बीमार होकर के विकलांग होता है, कुछ होता है, वो कर्म होते हैं। यह कर्म नहीं होते, यह गलतियां। तो इन गलतियों को मैं पूरी तरह जानता हूँ और इसका प्रयोग भी कर रहा हूँ। तो भाइयों और बहनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे भाइयों ने कहा कि एक संकल्प देंगे, तो संकल्प हर समय में जब अपना जीवों का इसका परिवर्तन होता है, धर्मों का, और उस परिवर्तन के समय में सारे नियम खारिज कर दिए जाते हैं। जितने भी धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जितने धर्म है, ये सभी धर्मों के नियम खारिज कर दिए जाते हैं। और ऐसे समय में ना यंत्र तंत्र मंत्र काम करते हैं, कुछ भी नहीं काम करता है। तो संकल्प शक्ति काम करती है। तो वह संकल्प आपको देने के लिए इन लोगों ने मुझे मजबूर किया है, तो मैं दूंगा, घबरो मत। लेकिन पहले समझ लो कि संकल्प क्या और कैसे होता है। राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो मेघनाथ यानी इंद्रजीत अलग जाकर के हवन करने बैठ गए। विभीषण ने आकर के राम को सूचना दे दी कि मेघनाथ हवन कर रहा है, विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तुम लंका जीत नहीं सकते।
तो राम ने लक्ष्मण की तरफ और हनुमान की तरफ देखा। ये दोनों सेना लेकर के गए, हवन का विध्वंस कर दिया, पेड़ पौधे पत्थर डाल करके विध्वंस कर दिया। जिसने 33 कोटि देवता को बंदी में रखा, इतना बड़ा वीर, उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो वह कितने क्रोध से उठा होगा। तो अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहे थे, सारे फैल जा रहे थे। तब लक्ष्मण ने देखा कि अब दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं, अब संकल्प शक्ति काम करेंगे। तो लक्ष्मण ने संकल्प किया, जो उसका तुनीर था उसी तुनीर से बाण निकाला, और जो उसके पास में चाप था उसी पर चढ़ाया और संकल्प किया। कहा कि अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मां सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है, मैं स्वयं 14 वर्ष निराहार हूं, तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। वही हुआ, संकल्प शक्ति काम कर गई, इंद्रजित का सर कट गया। तो आप सोचोगे ये तो बहुत पुरानी बात है, कहाँ त्रेता युग और कहाँ कल युग। संकल्प हर शक्ति में हर समय में काम करता है। आज की भी बात बताता हूँ मैं, और ये जो लोग आप यहाँ बातें सुन रहे हो, ये हमारे साथ थे। 12-13 गाड़ी लेकर के मैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के दौरे पे निकला था। जबलपुर के एक सत्संगी थे हमारे, सचिन जाट करके, उन्होंने फोन किया कि अन्ना हमको एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा आज शाम तक आ जाता हूँ। काफी दूरी थी, लगभग 8 साढ़े 8 बजे वहां पहुंचे। बहुत हाई फाई कॉलोनी थी, लोग जय गुरुदेव नाम बोलते नहीं थे। और उस जाट ने संकल्प किया था सवेरे गुरु महाराज के सामने खड़ा होकर के कि मालिक अन्ना जी आ रहे हैं, ये लोग जय गुरुदेव नहीं बोलते, तो ऐसा चमत्कार कराओ कि ये सारी कॉलोनी जय गुरुदेव बोलने लग जाए। हम वहां पर 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे। कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए थे, कुर्सियां लगी थी, स्टेज बना था। हमारे पास में भंडारे की गाड़ी थी। भंडारे वालों ने भंडारा बनाने के लिए 2 सिलेंडर लगा दिए। सोचा कि जल्दी से भंडारा बन जाना चाहिए। मैंने अर्चना से कहा बेटा दो प्रार्थना सुना दो। प्रार्थना सुनाने लगी। एक प्रार्थना समाप्त हुई, तब से एक सिलेंडर ने ज्वाला पकड़ ली। उसे बुझाने का प्रयास करने लगे, तब से दूसरे ने ज्वाला पकड़ ली। इन दोनों को बुझाने के लपेट झपेट में बगल में सोडा लेकर गोड़े तेल का डिब्बा पड़ा था, वो भी पिघल गया, तेल नीचे आ गया, वो भी जलने लगा। आग की लपटें ऊपर जाने लगी, लोग भागने लगे। कॉलोनी वाले कहने लगे कि 2 सिलेंडर है, फटेंगे तो कॉलोनी बचेगी नहीं। मैं बाहर आया, दादा भी मेरे साथ थे। दादा ने जब दृश्य देखा तो मुझे दादा को संभालना मुश्किल हो गया। दादा छाती पीटकर रोने लगे, ये क्या हो रहा है, अब क्या होगा। मैंने कहा दादा थोड़ा रुको, शांति पकड़ो। और हमने पहले मंत्र का उपयोग किया कि मंत्र से बंद कर दो। मंत्र का कि कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कौन नहाए, धरती वाले गोरख नहाए, जलती आग शीतल हो जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरा मंत्र ईश्वर हुआ, सत्य नाम आदेश गुरु का। कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मंत्र तंत्र खारिज कर दिए जाते हैं। तो मैंने संकल्प किया, हाथ में मिट्टी उठाई और कहा कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं।
ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, इनको मान प्रतिष्ठा सम्मान की जरूरत नहीं है। अगर ये बात सत्य है तो ये आग अभी बुझ जाए, तो जैसे बटन दबाते ही बल्ब बुझ जाता है ऐसी आग बुझ गई। तो आज भी हो सकता है। यही ज्ञान सत्संग में मिलता है, तो आपका सौभाग्य है कि आप सत्संग में आ गए। बच्चों का तो काम हो गया, ये तो मामूली काम है, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा काम तुमको सत्संग मिल रहा है। और अभी मैं आपको वह संकल्प